Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss new chapter trigonometrical ratio class 9th. देखो trigonometry means measurement of triangles. trigonometry का क्या मतलब है? measurement of triangles. इस चैप्टर में हमें कौन सी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. किसके बारे में बात करेंगे? राइट एंड ट्रायंगल. और इसमें क्या होगा? एक बेस हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर होगा. इनमें राइट एंगल ट्रायंगल मेन तो राइट एंगल ट्रायंगल है. और इसमें क्या किसके कौन से कंसेप्ट के बारे में बात होगी? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. जैसे देखो ये हमारे पास साइन ए तो बाद में आएगा, तो पहले हम एंगल के बारे में देखते हैं. हमारे पास क्या है? एंगल. जैसे ये क्या है? एक हमारा एंगल है. एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर क्या है? चेंज होते जाएंगे. जैसे आपको पता है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. ये क्या होगा आपका? बेस. ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर. ओके. पर हमें अगर कहें कि हमने ये एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर. एंगल के सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर. क्या होगा? परपेंडिकुलर. और इस परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. ये तो हमारा क्या है? सेम है. और ये क्या होगा फिर हमारा? बेस. क्या होगा हमारा? बेस. देखो अगर हमें पास ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी. देखो ट्रायंगल दी है ए बी एंड सी. ठीक है. ये हमें क्या दी? ये क्या हो? साइन कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर का. और ये क्या है हमारा? एंगल. एंगल के सामने वाला कौन सा होगा हमारा? परपेंडिकुलर. जो एंगल हमने, जैसे हमें सी एंगल फाइंड करना है, तो सी एंगल को फाइंड के लिए सी के सामने वाला क्या होगा हमारा? जो एंगल है परपेंडिकुलर. ओके. और जिसमें ये दोनों बन रहे हो, एंगल एंड परपेंडिकुलर, ये दोनों हो, साइन दोनों हो, तो वो क्या होगा हमारा? बेस. और इसके सामने जो होगा, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? जैसे हाइपोटेन्यूज. ये एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? चेंज होते जाएंगे. जैसे एक और एग्जांपल देख लो. जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल हो ए बी सी. ये क्या होगा? हम जैसे ये ले लो 90 डिग्री का, और ये हमें कहे सी एंगल फाइंड करना है, तो ये तो हमारा क्या होगा? बेस. परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने परपेंडिकुलर. बस ये ध्यान में रखना है, जो एंगल के सामने होगा वो हमारा होगा, जो एंगल के ऑपोजिट, जैसे सामने ले लो, जो सामने होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर. और जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जैसे सामने होगा वो क्या होगा हमारा? हाइपोटेन्यूज. ओके. इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में 6 रेशियोज है. कौन कौन से? देखो जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंड एंड कोसिकेंट. ठीक है. इसमें क्या है? इसके क्या है? फॉर्मूले है जो याद करने पड़ेंगे हमको. तो उन्हें कैसे याद करना है? जैसे पंडित बद्री प्रसाद. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. ये कौन सा? साइन का होगा, ये कॉस का, और ये टैन का. पी मतलब, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन बेस, एच मीन हाइपोटेन्यूज. तो साइन का क्या फॉर्मूला होगा? जैसे हमारे एंगल दिया होगा, जैसे ये हमें सी दिया होगा, जैसे ये एंगल था सी, जैसे यहाँ पर क्या होगा? थीटा. तो साइन थीटा का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस का क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज.
बस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देना है, और कोस का क्या कर देना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का क्या कर देना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ कौन कौन, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। और इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है। सेकेंड थीटा का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन थीटा का क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा का क्या है, 1 अपॉन सेकेंट थीटा। टैन थीटा का क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा। उसी तरह अगर देखा जाए तो कोसिकेंट का क्या होगा, कोसिकेंट थीटा का साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का क्या है, 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, नाउ हम एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस करते हैं, इससे क्या है हम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे कि हमें फिगर में दिया हुआ है, हमें ए बी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू दी है, हमें क्या करना है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। इससे क्या होगा, हमारा साइन ए कोस से हम एंगल्स की वैल्यू, एंगल्स निकाल सकेंगे। देखो जैसे आपको पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज क्यू इज इक्वल टू बेस क्यू प्लस परपेंडिकुलर क्यू। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है। हमें क्या क्या गिवन है, इस 13 भी गिवन है, 5 गिवन है, हमें क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है हमारा सामने, हाइपोटेन्यूज हो गया, किसके सामने है ये, बी मतलब मीन परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें क्या है, एक बेस गिवन है, एक का क्या है परपेंडिकुलर, हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है हमारा, 13 स्क्वायर, बेस क्या है हमारा 5, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है हम फाइंड कर लेंगे, क्या है वो, बी सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25 प्लस बी सी स्क्वायर 169, यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, बी सी स्क्वायर 169 माइनस 25 144, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की कितनी आ जाएगी वैल्यू, 12। ओके, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 12। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए। क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे पंडित, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या करना है, इस एंगल के बारे में हमें फाइंड करना है। ओके, साइन ए क्या क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें देखो क्या हमें साइन ए देखो, ये क्या है इसमें एंगल, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा हमारा बेस, एक ही लाइन में है ना ये, तो ये क्या होगा हमारा बेस। इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या आ जाएगा, पी की परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी। ठीक है, तो बी सी की कितनी वैल्यू है हमारी 12, और ए सी की कितनी वैल्यू हमारी 13। तो ये तो आ गई हमारा साइन
ए। ये क्या आ गया हमारा, साइन ए की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस सी। क्या फाइंड करना है हमें, कॉस सी। कॉस सी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक बार इसे हम रेज कर देते हैं, इससे क्या होगा आपको, हम उसकी दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी हमें आसान हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हमें क्या फाइंड करना है अब, कॉस सी, मतलब ये वाला कॉस सी, ये एंगल फाइंड करना है। और ये क्या होगा, बेस होगा हमारा, परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, एंगल के क्या सामने क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13। ठीक है, अब क्या करना है हमें, tan ए की वैल्यू निकालनी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, tan ए की। तो tan ए का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो हमें अब क्या करना है, इस a की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इस tan a की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये क्या होगा हमारा बेस, परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एंगल के जो सामने होता है वो हमारा ऑपोजिट होता है, जो हमारे वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने जो ऑपोजिट होता है वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ गया, ये क्या फॉर्मूला क्या है, P अपॉन बी। तो P कितना है हमारा 12, ठीक है, और B कितना है हमारा 5। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, कोसेकेंट सी। क्या फाइंड करना है हमें, इस एंगल के बारे में फाइंड करना है। तो एंगल के सामने क्या होगा हमारा, इस एंगल के तो पता हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। और जो ये है ये क्या होगा हमारा बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 13, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। ठीक है, अब देखो अब हमें नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, सीकेंट सी माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट सी मतलब स्क्वायर है ना इसमें, ये अंदर, तो इसमें सीकेंट सी ये क्या होती है, ए की बात होती है, माइनस tan ए दिस स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें सीकेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। सीकेंट सी का क्या होता है फॉर्मूला, h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan ए का क्या फॉर्मूला होता है, हमने किया था ना पीछे, देखो जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। tan का क्या फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। और हमें tan ए का क्या किया था, हमने इसमें फाइंड किया था ना, tan ए का क्या p अपॉन बी, इसमें क्या फाइंड किया था 12 अपॉन 5। तो इसमें क्या आ जाएगा tan का 12 अपॉन 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेक सी। हमें क्या फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। इसके हमने ऑलरेडी पहले लिखे हुआ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13, बेस कितना है हमारा 12, कितना आ जाएगा हमारा 12। ओके, यहाँ पर क्या था हमारा, सॉरी ए था, सेकेंड ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारा ए। तो देन इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी चेंज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और हमें क्या कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमें इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
बेस, तो हमें बेस की क्या आ जाएगी, बेस कितना आ जाएगा हमारा 5, 13/5। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा सेम है, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे। जैसे सेकेंड ए है, सेकेंड ए का क्या होगा 13/5 का होल स्क्वायर, 13/5 का होल स्क्वायर। tan ए, tan की क्या है 12/5 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 169/25 माइनस 144/25 देन इक्वल टू 25/25 इजिकल टू 1। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।